जी, और हमारे साथ राम है, लगातार आपको फेज वाइज डिटेल्स जो है वो पहुंचा रहे हैं। राम, फिफ्थ फेज को लेकर क्या कहते हैं डिटेल्स? बिल्कुल, ये इसलिए भी थोड़ा सा जरूरी है कि रिकॉल हो जाए कि कौन से जिले में चुनाव हुआ था, कौन कौन सी सीटें थी, ताकि अंदाजा हो जाए कि कौन सा क्षेत्र किस तरफ जा रहा है। कुल सीटें थी 61। पांचवें चरण में ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 27 फरवरी को यहां पर वोट डाले गए थे। पांचवें चरण में अवध की 59 सीटें थी और इन्हीं सीटों पर वोट डाले गए थे। बुंदेलखंड की 2 सीटें इसी चरण में थी जिन पर वोट डाले गए थे। कुल सीटें 61, 27 फरवरी को मतदान हुआ था। अवध की 59 सीटें और बुंदेलखंड की कुल 2 सीटें। अब आपको सिलसिलेवार जिले बताते हैं। अवध के कहां पर कितनी सीटें थी, कहां कहां पर मतदान हुआ था, ये विस्तार से आप देखिए। अमेठी 4 सीटें थी यहां की। सुल्तानपुर की 5 सीटों पर वोट डाले गए थे। प्रतापगढ़ की 7 सीटों पर मतदान हुआ था। कौशाम्बी की 3 सीटों पर मतदान हुआ था। प्रयागराज 12 सीटें, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जिला। बाराबंकी की 6 सीटों पर मतदान हुआ था। अयोध्या, सबका फोकस इस पर रहा है। 5 सीटें अयोध्या की भी इसी चरण में थी। बहराइच की बात करें तो बहराइच की 7 सीटें थी। श्रावस्ती की 2 सीटें थी। गोंडा की कुल मिलाकर 7 सीटें थी। रायबरेली की 1 सीट इस चरण में शामिल थी। ये हमने आपको अवध की तस्वीर दिखाई है, जिसमें अमेठी की 4, सुल्तानपुर की सीटें थी, प्रयागराज की 12, बाराबंकी की 6, अयोध्या की 5 सीटें थी, श्रावस्ती की 2, गोंडा की 7, रायबरेली की 1 सीट थी। इसके अलावा अवध के अलावा अगर इस चरण की बात करेंगे तो इसमें भी बुंदेलखंड का एक छोटा सा हिस्सा शामिल था और चित्रकूट की 2 सीटें इसी चरण में शामिल थी। तो ओवरऑल ये पिक्चर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, जो जिले, जो सीटें इसमें थी। अब इस पर क्या कहता है रुझान एग्जिट पोल का, सीधे अदिति की तरफ चल रहे हैं और जल्दी से अपने दर्शकों को दिखाएंगे यहाँ पर राम जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक जो 5th फेज है, जिससे जुड़ा हुआ डेटा भी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचा है। 61 सीटों में से बीजेपी और उसके अलायंस को 36 से 40 सीटों का पूर्वानुमान है। 36 से 40 सीटें बीजेपी और उसके अलायंस को, 18 से 20 सीटें समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस को, 1 से 3 सीट का प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर है। तो बड़ी खबर है, बीजेपी और उसके अलायंस के लिए 36 से 40 सीटों का ये प्रोजेक्शन। 61 सीटों में से समाजवादी पार्टी और उसके अलायंस के लिए 18 से 20 सीटों का प्रोजेक्शन है यहाँ पर, और कांग्रेस पार्टी के लिए 1 से 3 सीटों का प्रोजेक्शन। दोहराते हुए आपके सामने अभी आपने कांग्रेस पार्टी को लेकर भी यहाँ पर बात करना जरूरी होगा, क्योंकि हमने अमेठी की भी बात की थी और सुल्तानपुर की भी बात की थी अभी राम ने। तो बीजेपी और उसके अलायंस के लिए एक बार फिर से हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक, जी न्यूज डिजाइन बॉक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक 36 से 40 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी उसके अलायंस के लिए। समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए 18 से 20 सीटों का अनुमान है। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी, बीएसपी का खाता 0 है। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो प्रोजेक्शंस कहते हैं कि 1 से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी यहां पर निकाल सकती है। नरेश, 36 से 40 सीटें बीजेपी और उसके अलायंस के लिए 5th फेज में, और कांग्रेस पार्टी के लिए 1 से 3। क्या इसको अमेठी और सुल्तानपुर से कनेक्ट करें? कांग्रेस पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए 36 से 40 सीटों का प्रोजेक्शन क्या कहा वोटर? I think media has to now stop obsessing about Amethi and Raebareli now that Rahul Gandhi is not MP from there anymore. But having said that, अवध जो रीजन रहता है, ट्रेडिशनली अगर आप पिछले 3-4 चुनाव देखें, जो पार्टी वहाँ पे बेटर परफॉर्म करती है लगभग सत्ता में वही पहुँचती है। अभी तक के 5 फेज में आप देखेंगे तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर बीजेपी का अनुमान किया जा रहा है तो वो अवध में है। तो अवध के अंदर जो सीटें आ रही हैं वो भाजपा का रास्ता प्रशस्त करती हैं आगे बढ़ने का। जहाँ तक बात है कांग्रेस की, वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड या बहुत चर्चित परफॉर्मेंस ना हो पाने का है। बात ग्राउंड पे आपके कनेक्ट की है, अगर वो कनेक्ट उस टाइम पे होता तो जो अमेठी का जो 2019 का चुनाव था उसका परिणाम बहुत डिफरेंट होता। लोगों के सब बीच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों के बीच में रह के लोगों की बात सुनना। भाजपा ने जो वहाँ पे एक जो नैरेटिव वहाँ पे सेट किया, जिसका कोई आगे से काउंटर कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट नहीं आ पाया कि बहु बेटियाँ हमारे राज्य में ज़्यादा सुरक्षित हैं, उसको उल्टा नुकसान पहुंचा सपा को। इस बात का पहुंचता हुआ दिखता है। मैं अगेन रिपीटिंग माय वर्ड्स टू बी केयरफुल कि सपा के कुछ नेताओं ने उसके ऐसे आगे से जवाब दिए जो वहाँ पे कहीं ना कहीं महिलाओं को और इस नैरेटिव को, जो बीजेपी का नैरेटिव था कि भाई महिलाएं हमारे राज्य में ज़्यादा सुरक्षित हैं, उसको बल मिला। तो इन सब का फ़ायदा होता हुआ वहाँ पे दिख रहा है। और जो अभी बात हो रही थी कि बसपा की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की, बहन जी ने इस बार अगेन 2007 की जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है उसको यहाँ पे अपनाया है, जिसके अंदर सोशल इंजीनियरिंग में दलित, ब्राह्मण और
मुसलमान को साथ में रख के, क्योंकि सब लोग 1-2% अगर वोट अपना साथ लेके आते हैं तो बहन जी के वोट के साथ वो अपना वोट मिला के काफ़ी प्रॉब्लम सपा को वहाँ पे दे रहे हैं और भाजपा को कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट हो रहा है। अब